बार बार दान करो सद्गुरु देव हमार यहाँ सब धाम में महिमाय परम्पार गुरुजी महिमाय परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरो यह निहोर गुरुजी यह निहोर दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जनयाय अब विलंब जनी कीजिए बाँ पकड़ जन धाय गुरुजी बाह पकड़ जन धाय। आए हंस बिंदो माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश काल का है। आपका घर तो आनंद का घर है, यहाँ आप गलत आ गए हो। ये कौन बता रहा है? सद्गुरुदेव बता रहे हैं। यह जो देश है आपका नहीं है। इस संसार में जहाँ सुख है वहाँ दुख भी है। हर चीज में सुख और दुख मिला हुआ है। आप भेद नहीं भूलते। आप सद्गुरु की हंस हो, हंसनी हो। इस संसार में हर सुख के पीछे दुख है और हर दुख के पीछे सुख है। ये संसार ही ऐसा है। आपको बराबर सुख चाहिए तो चेतन देश में है, ये सद्गुरु प्रकाश में है, गुरु का चरण में है। आपको ऐसा लगता है कि आप ही परेशान हो, आप ही परेशान हो, हम ही को ज़्यादा दुख है, हम ही सबसे परेशान है। ऐसा नहीं है, यहाँ सब परेशान है। आप बोलोगे सब कैसे परेशान है, सब तो बड़े मजे ले रहे हैं, बड़े घूम रहे। ऐसा नहीं है। आपको सोचना पड़ेगा। आपको गुरु के चरण में जब बैठेंगे तब सब भेद मालूम हो जाएगा। ये जो है गुरु की महिमा अनंत है। इतनी महिमा है माँ सरस्वती भी नहीं लिख पाती है। ये तो आपको पता ही है, कबीर साहब ने ही बताया है। सब धरती का गद करूं, लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं।
गुरु गुण लिखा न जाय, सब धरती का गद करूं। लेखनी सब वन राय, सात समुद्र की मसी करूं। गुरु गुण लिखा न जाय। ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप इस संसार को थोड़ा सा जो है अलग से दूर से देखो ना, तो बड़ा आनंद आएगा और बड़ा दुख भी होगा। आप बोलोगे आप तो हर चीज पर सत्संग सुना देते हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये संसार है ही ऐसा है। अब कल की बात देख लो, मैं जो है आजकल बड़ा गर्मी होती है, जाना पड़ता है, घूम करके आना पड़ता है 1 बजे 2 बजे तक जो है, फिर खाना खाओ, थोड़ा आराम करो, फिर जो है 7 बजे तक सूरज जो है मतलब अपनी गर्मी फैलाता रहता है। 7 बजे से निकलने जाओ तो आधा घंटा घूमने, 1 घंटा घूमने में फिर 8 बज जाता है, फिर सत्संग का टाइम हो जाता है। तो आप थोड़ा सा भेद को समझो। कल हम जा रहे हैं और एक माँ बेटी जो है आ रही है, मतलब पैदल नहीं आ रही है, स्कूटी से आ रही है। माँ उसकी चला रही है और बेटी जो है बैठी हुई है। आप संसार को थोड़ा सा बूझना। वो आ रही है बेचारी जो है, तेजी से आ रही है। मेरे को लगा कि मैं जो है उल्टा रास्ता में हूँ, मतलब पैदल चल रहा हूँ तो बाएं होना चाहिए। खैर उसमें कोई बात नहीं। अब उसके पीछे पीछे मैं देख रहा हूँ तो एक कुतिया भी दौड़ते दौड़ते आ रही है, हाँफ रही है और बहुत तेजी से वो भी दौड़ते दौड़ते आ रही है। अब उसको स्कूटर के इतना तो बेचारी दौड़ेगी नहीं जो है। आधा किलोमीटर दूर से, 1 किलोमीटर दूर से वो आ रही है। वही नहीं आ रही है, उसका एक बच्चा भी आ रहा है जो है। जैसे ही ये स्कूटी से लोग आगे हो रहा है, तब तक वो कुतिया दौड़ते दौड़ते जीप बाहर निकालते हुए हाँफते हाँफते आ रहे हैं जो है। और वो छोटा बच्चा भी पीछे पीछे आ रहा है, वो दौड़ते हुए। 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर से उसका घर है। आप बोलेगे आप उसका घर में गए थे क्या, कैसे आपको जानकारी हो गया? ये सब मत पूछा करो। आप जो है केवल भेद को समझो। हर चीज का भाव होता है, क्योंकि आप ज़्यादा इंक्वायरी करोगे तो फिर जो कथा बदल जाएगी जो है। फिर वो लोग जो है अचानक जो है पता नहीं उनको क्या हो गया, स्कूटी मोड़ा और फिर जो है मैं देख रहा हूँ घर बने हुए हैं, रोड बना है, रोड पर अभी नए नए घर बस रहे हैं। मैं उधर से ही जाता हूँ, कभी इधर रोड में चला गया, कभी इधर चला गया। हमें तो आधा घंटा 1 घंटा घूमना है। शाम को जो है सुबह सत्संग में रहते हैं, थोड़ा योगा वोगा करता हूँ। फिर मैं जो है देख रहा हूँ वहाँ जा कर के उन लोगों ने फिर ये जो है कुतिया और उसके बच्चे जो है वो फिर पीछे पीछे जो है वो दौड़ लिए आ रहे थे मेरे सामने से। जैसे ही उन्होंने घुमा करके वापस को जो है गया, फिर वो दोनों उसके पीछे पीछे जो है दौड़ते दौड़ते फिर चले गए वापस। तो हम समझ गए कि ये जो है कुतिया इन्हीं की है और ये बच्चा भी इन्हीं का है। और जा करके उन्होंने अपनी गाड़ी जो अंदर खड़ी कर दी, दिखाई दे रहा है। और फिर जो है धीरे से वो जो है द गेट बंद करके
और दोनों बाहर निकल आ गए। और फिर वो लोग जो है उसी से आ गए जो है। मैं चलते चलते जब वहां पहुंचा तो मैंने देखा वो कुतिया के आंखों में आंसू है, और बच्चा भी जो है वो भी ऐसे ही अंदर बंद है। लोग ये करें तो क्या करें। मैंने देखा, बड़े ध्यान से देखा, थोड़ा सोचा भी। मैं समझ गया कि ये दोनों जीव जो है बेचारे दुखित हो गए। अरे भाई काहे लिए दुखित हो, लेकिन उनका प्रेम लगा हुआ है, क्योंकि घर में वहां कोई है नहीं। अब उनको लग रहा है कि ये हमें छोड़ करके कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे, चाहे जो भी हो। मैंने ऐसे ही वहां गेट पर थोड़ा खड़ा हुआ और देखा कुतिया के आंखों में आंसू है, बच्चा भी ऐसे ही परेशान है। गेट के ऊपर वो खड़ी होकर के देख रही है। मैंने ऐसे ही मन में बोला, आप काहे लिए दुखित हो, आ जाएंगे अभी जो है, थोड़ी देर में आ जाएंगे। अब वो बेचारा जीव होता तो समझता, लेकिन आप विचार करो, उसका मालिक वो परेशान न हो इसलिए उसको बंद करके रखा है ताकि वह सुखी रहे। अभी वो लोग जाएगा, कहीं जा रहा होगा, किसी के घर जा रहा होगा, देर में आएगा, 1 घंटे में आएगा, 2 घंटे में आएगा। वो बेचारी बिना मतलब में दौड़े दौड़े जो है जा रही है। उसका मालिक तो ठीक ही किया, उसका मालिक तो ठीक ही किया कि ये कहाँ घूमेगी, किधर जाएगी, किधर परेशान होगी। वापिस आ करके 1 किलोमीटर दूर जो है उसको बंद कर दिया। और फिर ये लोग जो है उसी स्कूटर से चले गए। हम तो पैदल पैदल जा रहे हैं। फिर मेरे को समझ में आ गया, प्रभु जो है ना, किसी का माइक खुला हुआ है वो बंद कर ले जो है। हमें समझ में आ गया, ऐसे ही जो है कि प्रभु ने आपको इस शरीर में कैद कर दिया है ताकि आप परेशान न हो गए। तो आपको क्या करना है, आपको संतोष रखना है, सब्र रखना है। अब मैं तो ऐसे अपने आप को समझा रहा हूं, और वो कुतिया ये भी नहीं समझ रही है कि मैं तो कुत्ता हूं, कुतिया हूं, हमारा इनसे क्या लेना देना, ये तो मनुष्य हैं। लेकिन आप प्रेम देखिए, लोग कहते हैं जीव से ही प्रेम होता है, ऐसा नहीं है। वह प्रेम ही तो उसको रुला रहा है। आप भेद नहीं समझ रहे। ऐसे ही ये संसार है। ये वहां तो जो मानव जाति की बात हो रही है और जो है कुत्ता जाति की बात हो रही है, उसे रोटी चाहिए, रोटी मिलता होगा, वहां रहती होगी। आप किसी भी कुत्ता को, गाय को, बैल को, भैंस को, बकरी को आप अरे अपना छत पर जो है पानी रख दो, देखो वहां सब जीव आकर के रहने लगेंगे। छोटे छोटे चिड़िया, बड़े बड़े चिड़िया। अभी गर्मी का दिन है, पानी रख दो आप जो है, और वो भी मट्टी का बर्तन हो, चौड़ा वाला तो रख दो, देखो वहां बहुत सारे जीव आ जाएंगे। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये लोग सब समझता है, केवल मनुष्य है जो नहीं समझता। अब कहने का मतलब क्या है कि प्रभु ने आपको आपके कर्म के अनुसार आपको भी कैद किया है ताकि इसी में रह करके आप भजन कर लो। तो आपको मानव जन्म मिला है, तो आपको जो है भजन करना है, और आपको सदगुरु भी मिला है। इस संसार में तो दुख ही दुख है।
आपका जो चेतन देश है वहाँ पवन नहीं, पानी नहीं, हवा नहीं। जहाँ वासी अइलु हो अमर वही देशवा, अमर वही दिशावा। जहाँ वासी अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। ये किसने कहा? सदगुरु ने कहा। कब कहा? तो आज के 500 साल पहले कहा है ये, क्योंकि ये कबीर साहब का भजन है। कबीर साहब जो बता रहे हैं, ए जहाँ वासी अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही दिशावा। पवन न पानी नहीं, धरती कसावा। चाँद सूरज नहीं, रैन दिवसावा। जहाँ वासी अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही दिशावा। जहाँ वासी अइला हो अमर वही दिशावा। पवन न पानी नहीं, धरती कसावा। चाँद सूरज नहीं, रैन दिवसावा। जहाँ वासी अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही दिशावा। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, शूद्र वैश्यवा। जहाँ वासी अइला हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। मुगल पठान नहीं, सैयद सिखावा। जहाँ वासी अइला हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, अब मेरे जैसा रहता उस समय कबीर साहब के सामने, तो हम कहते कि वहाँ कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे, वहाँ धरती नहीं है, आकाश नहीं है। और आप तो कह रहे हैं कि अमर लोक है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, वहाँ शरीर के लिए जगह नहीं है, वहाँ शरीर जाएगा नहीं। अरे वहाँ मन ही नहीं जाएगा, ये तो हमको बुझा गया। और सदगुरु की जो भेदी संत हैं, स्वामी जी क्या कहते हैं? मन मायासी अलग है, भेदी संता हमार। मन मायासी अलग है, भेदी संता हमार। चेतन उलट विराजी में, शब्दाय खंडय पार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, ऐसा सत्संग जो है विश्व में कहीं नहीं मिलेगा, केवल वही मिलेगा जहाँ विहंगम योग है। सीधी सीधी आओ बुझ जाओ। तो जहाँ वासी अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही दिशावा। पवन न पानी नहीं, धरती कसावा। चाँद सूरज नहीं, रैन दिवसवा। जहाँ वासी अइला हो
अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, शूद्र वैश्यवा। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, शूद्र वैश्यवा। मुगला पठान नहीं, सैयद सिखावा। जहाँ से अइला हो, अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, चेतन देश में जाकर क्या करोगे? इसलिए संसार में रहा करो। यहाँ जो है पति आपको डांटेगा भी, प्यार भी करेगा, वहां तो खाली प्यार ही प्यार है, डांटेगा नहीं हो। आप भी बोलोगे कि जो है अजीब अजीब आप सत्संग सुनाते हैं। अरे नहीं, एकदम बात है, एकदम सही बात है। वो पिया आपको डांट नहीं मारेगा, एकदम ऐसे ऐसे रखेगा। कैसे रखेगा पता है? आप जो है दया भाव सत पुरुष का, गोद पिता जिमी बाल। अमृत गति क्रीड़ा करी, प्रेम तरंग उछाल। आपका चेतन पिया ही नहीं है, वो सब कुछ है। आपका माता, क्योंकि पिया हम लोग संसार में कहते हैं, क्योंकि इस संसार में जो सबसे बड़ा सुख माना गया है वह जो है पति पत्नी का मिलन को माना गया है। इस संसार का जो सबसे बड़ा सुख है इसी को माना गया है, काम सुख जो है। इसीलिए हम उस प्रभु को जो है पति रूप में लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, वह आपका वहाँ पति वाला भाव थोड़ा होता है। वहाँ वो आपका सखी है, सहेली है, मित्र है। आप जिस भाव में लो उसी भाव में है, लेकिन वहाँ शरीर नहीं है। जब शरीर ही नहीं है तो पति पत्नी का मतलब ही नहीं है। वो आनंद ही अलग है, उसमें सुख ही सुख है। तो कितना प्रेम करता है वो, स्वामी जी लिख रहे हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, तो जहाँ से आप आए हो वो क्या है? क्या कहते हैं स्वामी जी? तो दया भाव सत पुरुष का, गोद पिता जिमी बाल। अमृत गति क्रीड़ा करी, प्रेम तरंग उछाल। ईश्वर वेद है ये, ऐसा प्रेम करता है जैसे बच्चा को उसका पिता प्रेम करता है, माता प्रेम करती है, बड़े प्यार से बात करती है। ऐसे आपका पिया है, चेतन पिया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, स्वामी जी कह रहे हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, स्वामी जी की वाणी यही बता रही है। जितना हमको समझ में आ रहा है उतना मैं सुना रहा हूँ, लेकिन इतना नहीं सही है, इसके आगे भी सही है और इसके आगे भी सही है। अब कितना सही है? तो अनंत है। तो जहाँ से अइला हो, अमर वही देसावा, अमर वही दिशावा। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, शूद्र वैश्यवा। मुगल पठान नहीं, सैयद सिखावा। जहाँ से अइला हो, अमर वही दिशावा,
अमर वही दिशावा। ये कौन बता रहा है? अरे नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब ने बहुत पहले ही बता दिया था। ये तो संत लोग जो भेदी संत हैं वो सब लोग याद करके आपको सुना रहे हैं। तो आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशावा, जहाँ से अला हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, वहाँ आदि ज्योति नहीं है। माता गौरी गणेश, माँ सरस्वती, माता गौरी, माता जो है लक्ष्मी नहीं है। वहाँ काम ही नहीं है उनका, वहाँ काम ही नहीं है उनका। लक्ष्मी वा घर झाड़ू दीता है, शिव करती कोतवाली। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, उनका काम नहीं है। माता लक्ष्मी का संसार में काम है, माता गौरी का संसार में काम है, माता सरस्वती का संसार में काम है। आप जब गुरु के चरण में बैठोगे तब समझ में आ जाएगा। आप बताओ, वहाँ धन का जल, वहाँ लक्ष्मी का जरूरत है? नहीं जरूरत है। यदि लक्ष्मी का जरूरत होता तो आदमी मरते दम तक लेकर के जाता, जाती ही नहीं है। माता जो है सरस्वती का वहाँ जरूरत ही नहीं है, ज्ञान का वहाँ ऐसे ही इतना प्रेम है, ज्ञान का क्या जरूरत है बताओ। वहाँ कोई साधना नहीं, कोई ऋषि मुनि पहुंचे नहीं। अरे मैं नहीं कह रहा हूँ, आपको सदगुरु कबीर साहब के भजन में समझो ना। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशावा, ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष महिषावा, जहाँ से अला हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। अब आप बताओ, वहाँ शरीर ही नहीं है तो आप बोलेगे वहाँ क्या है? तो वहाँ चेतना है आपकी, वहाँ आत्मा है आपकी। आपकी चेतना इसी शरीर में कैद कर दिया गया है। आपकी चेतना जाएगी, परेशान होगी, इधर उधर जो है उल्टा पुल्टा काम करेगी, थक जाएगी। इसीलिए जैसे उस कुतिया को बंद कर दिया, उसका का जो है मकान मालकिन ने उसको बंद कर दिया कि बिना मतलब में परेशान हो जाएगी, हमारे साथ साथ जाएगी दौड़ करके, गर्मी इतना है, थक जाएगी, उसको बंद कर दिया। वैसे ही आपको इस शरीर में बंद कर दिया गया है। आप भेद को देखो, आपको भेद को समझना है। आप कैदी हो और स्वामी जी भी कह रहे हैं, ए जियारा तू अमर लोकसी, परिय काल बस आई हो, अमने स्वरूपी देवनी रंजन, तो ही राख्यो भर माई हो, तो को सुधिया बिसर गई घर की, महिमायापन भाखी हो, पाँच पचीसा तीन का पिजड़ा, तामित को राखी हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, उसकी कुतिया के आंखों में आंसू बह रहा है और मैं उसको समझा रहा हूं कि परेशान मत हो, खो आ जाएंगे वो।
मैं दिल में ऐसा सोच रहा हूँ, और वह बेचारी कह रही होगी, आप हमारे जगह पर होते ना तब आपको पता चलता। दूसरे का दुख आपको कैसे समझ में आएगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आप विचार करो, मैं सही बोल रहा हूं कि वो बेचारी अज्ञान में परेशान है। अब घर है तो आएगा ना, लेकिन उसे बुद्धि नहीं है। वह जो है कुतिया हमको समझाया होगा, आप जाइए, आप हमारा दुख नहीं दूर कर पाएंगे। आप हमारे जगह पर होती तब आपको पता लगता कि मैं कैसे बंद हूं। मेरे पास शक्ति होता तो मैं कूद करके भाग आती, लेकिन कैसे कूदेगी, 5 फुट का उसका जो दीवार है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, ऐसे ही प्रभु ने आपको बिल्कुल एकदम फिट किया हुआ है। तो अब आपको करना क्या है, आपको सदगुरु ढूंढना है। बिन सदगुरु नाही छूटी है बरमावा, बिन सदगुरु नाही छूटी है बरमावा। मरकट मूढ़ा भरम में बाधो, पुपुली में बाधत ब्रह्म सुगनवा। बिन सदगुरु नाही छूटी है बरमवा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, ऐसे ही बालक है, 5 साल का बालक है, 3 साल का बालक है, जगते ही उसे माँ चाहिए। माँ नहीं दिखाई देगी तो रोना शुरू कर देता है, क्योंकि वह अज्ञान में है। वैसे ही जीव जो है अज्ञान में है, इसीलिए वो रोता रहता है, चिल्लाता रहता है, दुखित रहता है। और जब वो चालाक हो जाता है, जब गुरु संग उसको मिलन हो जाती है, तब तो वो आनंदित रहेगा। तो आपको जो है सदगुरु संग जो है मिलन करनी है, तो कैसे मिलोगे। अब यहाँ अब भेद बदल जा रही है। तो रात दिवस का तारमी रहे निरंतर लाग, पलक कभी छुड़े नहीं, भजन बीरा अनुराग। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, ज्यादा परेशान नहीं होना, आपके गठई में तो है। अब पहले वो भजन पूरे हो जाने दो। तो आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशावा, जहाँ से अला हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। पवन न पानी नहीं धरती कसावा, चाँद सूरज नहीं रैन दिवसावा, जहाँ से अइलू हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशावा, जहाँ से अइला हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। ब्रह्मा या विष्णु नहीं शेष महिषावा, जहाँ से अइला हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। तो जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसावा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, अब वहाँ मिलन हो गया तो कहाँ साधना करना पड़ेगा, वहाँ तो सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है।
अरे वहाँ अमृत ही है, वहाँ मरना, वहाँ आपको मरने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, मृत्यु होगी नहीं, काल वहाँ पहुँचेगा नहीं, कोई कलेश है नहीं। अभी जीते जी देख लेना है। जीते जी देखने के लिए शरीर को छोड़ोगे तभी तो जाओगे। तो वही तो स्वामी जी का ज्ञान यहाँ से चालू होता है। गुरु विधान गुरु जुक्ति से, अष्ट चक्र रुद्र प्राण, अमन मारो गुरु गाम्य में, देह करो निष्प्राण। आपको चलना भी है, और आप जो है शरीर से जाना चाहते हो, शरीर से नहीं जा पाओगे। शरीर लेकर के जाओगे, यहाँ परेशान हो शरीर से, जो है पैर दर्द कर रहा है, कमर दर्द कर रही है, तो इसको ले जाओगे तो वहां भी परेशान करेगी ना आपको, तो इसको छोड़ना पड़ेगा आपको। इसको छोड़ करके चलो। स्वामी जी भी बार बार ये कह रहे हैं, देह त्याग दुख जान करा, आओ आपन रूप, त्रिगुण धर्म सी अलग है, चेतन शुद्ध स्वरूप। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हाथ वृंदो, स्वामी जी में अनंत ज्ञान है। जितना मैं बताता हूं उतना ही नहीं है, अनंत ज्ञान है। तो इस शरीर में रहोगे तो बुखार होगा, जुखाम होगा, सर्दी होगा, खांसी होगा, दर्द होगा, फरद होगा, तो इसको छोड़ चलो। स्वामी जी का भी रहे, जोगा जुक्तिया भ्यासी, जोगी हो निश्वास, अनियाचार उपलब्धि है, सदगुरु पर विश्वास। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, तो आप तो घर द्वार नहीं छोड़ना चाहते हो, शरीर नहीं छोड़ना चाहते हो, तो कैसे जाओगे? तो गुरु विधान से जाना है ना आपको। आप मरोगे नहीं, चिंता मत करो। कोई कहता है कि मुझे कुछ अनुभव ही नहीं हो रहा है, अनुभव ही नहीं हो रहा है। अरे वहां सब कुछ भुला जाता है। हरि को ही राता हेरती, आप ही गया हेराय, यह तो उत्कट प्रेम है, यह गति बिरला पाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, स्वामी जी का अनंत ज्ञान है। इतना झामर झूमर है जैसे संसार में है। देखो मन जो है संसार में रहता है। अब मन संसार में देखता है, ऐसा घर है, टाइल लगा हुआ है, फलाने लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, पंखा लगा हुआ है। अरे तो माटी का घर बनाओ ना, पंखा का जरूरत नहीं पड़ेगा। वो अमीर रहने दो, जो है मट्टी का बनाओ, गाय के गोबर से लीप करके रखो, देखो उसमें एसी का मजा मिलेगा। जो है आप करके देखो ना। अब बोलोगे कि ऐसा ऐसा है, मैं तो बनाना है, मैं तो बनाना है, वही गाय का गोबर वाला ही बनाना है। अब बहुत से सारी बातें हैं, अब मैं कहूँगा तो फिर ज़्यादा प्रकृति आ जाती है। चेतन देश में ही चलो, क्योंकि रहना नहीं है, रहना नहीं देश में, यह देश वीराना है, रहना नहीं देश में,
यह देश वीराना है, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंदा लगी गल जाना है, रहना नहीं देश में, यह देश वीराना है, यह संसार कांटे की बाड़ी, उलझी पुलझी मर जाना है, रहना नहीं देश में, यह देश वीराना है, यह संसार जाड़ अरु झंखड़ा, आग लगे जल जाना है, रहना नहीं देश में, यह देश वीराना है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, प्रभु के यहाँ जो है पवन नहीं है, पानी नहीं है, हवा नहीं है, कुछ नहीं है, खाली वहाँ आनंद ही आनंद है। और लोग जो है वहाँ सीढ़ी देते हैं 11 डंडा का, 16 डंडा का, 17 डंडा का, बोलता है वहाँ आत्मा चढ़ नहीं पाती है। एक पंडित जी आए थे हमारे यहाँ, और सब कराए जो है जो संसार में होता है। तो हम बोले पंडित जी ये जो है लकड़ी का सीढ़ी भी पूरा 20-25 साल चल जाता है, तो जो है लकड़ी वाला सीढ़ियाँ ले लीजिए। तो बोले नहीं 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 नहीं, जो है वो जो सोना लकड़ी वाला सड़ जाता है ना, सोना वाला बहुत दिन तक रहता है। अरे मैं बोला लकड़ी वाला सीढ़ी जो है जब वहाँ जाएंगे शरीर छूटेगा, तब बुढ़ापा में सब कर्म करा रहे हैं तो और कितना जिएंगे, जो है 25 साल और मान लीजिए जिएंगे, जो है 100 साल तक तो जीने की प्रार्थना है। अभी 80 साल हो गया है, तो जो है 20 साल तक के लिए रहेगा, यही सीढ़ियाँ रख लीजिए। तो बोला नहीं नहीं ये नहीं जाएगा, जो ये नहीं चढ़ाया जाता है, सोने का चढ़ाया जाता है 11 डंडा का, वो भी। तो मैं बोला जो गरीब आदमी है वो कैसे चढ़ाएगा, जो है। तो बोला गरीब को तो जाना ही नहीं है, वो तो इसी संसार में आना है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ऐसी ऐसी ये संसार जो है भरमना में पड़ा हुआ है, वहाँ घर ही नहीं है, सीढ़ी वहाँ कैसे जाएगी बताओ। और यहाँ तो सीधा पहुँच जा रहा है। सुरती की डोरिया गगन भी चल गली, हो गईले पियासी स्नेह हो। तो यहाँ तो पियास से सने जो है सूरज से हो जा रही है, वहाँ सीढ़ी का कोई काम ही नहीं है, वहाँ गाय का काम नहीं है। अरे दुनिया भर का मंत्र पढ़ते हैं, वहाँ के लिए आपको गाय चाहिए तो गाय का दाम देना पड़ेगा, 21,000, 51,000, 1 लाख, जो है जैसा गाय चाहिए वैसा देना पड़ेगा। वहाँ मकान का संकल्प, अरे वहाँ थोड़ा मकान है, मकान तो इसी संसार में है, इसी संसार में आपका शादी होगा, इसी संसार में आपका ब्याह होगा, इसी संसार में आपका बेटी होगी, बेटा होगा, इसी संसार में दुख सुख है। उस संसार में ये सब कहाँ है? कबीर साहब तो सब मना कर दिए। तो जहाँ वहाँ से अइलू हो अमर वही देसावा, अमर वही दिसावा, तो जोगी जंगा नहीं मुनि दूर वसावा। जहाँ से अइला हो अमर वही देसावा, अमर वही दिसावा।
जोगी जंगम नहीं मुनि दूर वसावा, जहाँ से अइला हो अमर वही दिसावा, अमर वही दिसावा। तो जोगी जंगम नहीं मुनि दूर वसावा, वहाँ जोगी जंगम ऋषि मुनि सन्यासी कोई नहीं पहुँचेगा, वहाँ जरूरत ही नहीं है उनका, वहाँ शरीर ही नहीं है। अरे वहाँ दुर्वासा ऋषि भी नहीं है, थोड़ा भी कोई बात होने से श्राप दे देते थे, वहाँ तो आनंद ही आनंद है। और जो सदगुरु के जो भेदी संत हैं वो वहीं रहते हैं, बराबर वहीं रहते हैं, दिन भर रहते हैं। उनको पता है इस संसार में जो काल है उस संसार में काल नहीं है। तो आगे क्या कहते हैं, आदि आयंत नहीं काल कलिसावा, जहाँ से अइला हो अमर वही देसावा, अमर वही दिसावा। ये भजन जो है कबीर साहब ने पहली बार कौन कौन चेतनाओं को आप बताया होगा, जिनको जिनको सुनाया होगा वो तो पहुँच गए होंगे, और अभी तो आप पहुँच नहीं पा रहे हैं, तो कैसे पहुँचेंगे वहाँ। तो आदि आयंत नहीं काल कलिसावा, जहाँ से अइला हो अमर वही देसावा, अमर वही दिसावा। आदि आयंत नहीं काल कलिसावा, जहाँ से अइला हो अमर वही दिसावा, अमर वही दिसावा। तो अब उस देश में कैसे जाओगे। उस देश में जितनी चर्चा हुई है कि उस देश में जाना है, वहाँ सुख ही सुख है। दया भाव सत पुरुष का, दया भाव सत पुरुष का, गोद पिता जीवी बाल, अमृत गति क्रीड़ा करी, प्रेम तरंग उछाल। कैसे जाओगे वहाँ। तो साहेबा कबीर ले अली संदेशवा, सारे शब्द गही चलु वही दिशावा। कबीर साहब कह रहे हैं आपको, साहेबा कबीर ले अली संदेशवा, सारे शब्द गही चलु वही दिशावा। कबीर साहब कह रहे हैं कि मैं वहाँ का संदेशा लाया हूँ, तो सार शब्द को पकड़ लो। सारे शब्द गही चलु वही दिशावा, जहाँ से अइलू हो अमर वही दिशावा। तो अब आपको सार शब्द का उपदेश लेना पड़ेगा और उसको पकड़ना पड़ेगा। तो जहाँ से अइलू हो अमर वही देसावा, अमर वही दिशावा। सारे शब्द गही चलु वही दिशावा, जहाँ से अइला हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। ये कबीर साहब जो है एक ही भजन में नहीं गा रहे हैं, हर भजन में गा रहे हैं। सारे शब्द गही चलु वही दिशावा। एक भजन हो गया, एक ही भजन में पूरा सत्संग खत्म हो गया, 1 घंटा खत्म हो जाता है। एक शब्द जो है सदगुरु का है, अनंत विचार है। अब आ जाओ दूसरा भजन सुनो।
उसका तो आधे ही में काम हो जाता है। हंसा हंस मिले हो सुख होई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। यह जमती न लोक का राजा हो, यह जमती न लोक का राजा हो, बांधे संजई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। यह जमती न लोक का राजा हो, बांधे संजई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। आप भी समझो कबीर साहब क्या कह रहे हैं। यह यमराज तीनों लोगों का राजा है ये, और सबके लिए हथियार बना करके रखा हुआ है। जैसे ही आप जाने की कोशिश करोगे, सांस की गति जैसे ही रुकेगी, ये तुरंत तीर चला देगा। तो जब तक आपकी सांस की गति है, सार शब्द को बूझ जाओ। वही तो कबीर साहब कह रहे हैं, शब्द जीता चलो हंसा हमारे। आप बताओ, इतना सदगुरु आपसे प्रेम करता है, कह रहा है कि आए हमारे हंस वृंदों, शब्द को जीत चलो। वहां कह रहे थे सारे शब्द गही चलो वही दिशावा, और यहाँ कह रहे हैं शब्द जीत चलो हंसा हमारे। तब जाम रही है रोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। कह कबीर पर तीत मानिल, जीवन ही जाई बिगोई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, कबीर साहब कह रहे हैं, आए मेरे प्यारे प्यारे हंस वृंदों, शब्द को जीत लो। अब शब्द को जीतने के लिए तो मन के साथ लड़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक मन रहेगा शब्द में कुछ जीतने नहीं देगा। ये तो मैं अपना तरफ से जोड़ करके बता रहा हूं, कबीर साहब तो वही बता रहे हैं। यह जामती ना लोक का राजा हो, बांधिए संजई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। शब्द जीता चलो हंसा हमारे, तब जाम रही है रोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। आप जैसे शब्द को जीत लोगे, यमराज रोना शुरू कर देगा, क्योंकि यमराज को आदेश है एक भी जीव यहां से जाना नहीं चाहिए। माया का तो बाजार ही लूट जाएगा। आप बताओ, माया का बाजार लूट जाएगा। एक भी जीव चला गया जो है चेतन देश में, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। एक गया तो उसके पीछे 100 भाग जाएंगे, एक गया तो उसके 100 जो भाग जाएंगे। इसीलिए मन कर लक्ष्य द्वार, माया की जो है हजारों फंदे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तो बच ही नहीं पाए। स्वामी जी ने क्या कहा, सदगुरु शरण ही उबरी, होया स्वतंत्र भवधार, अमाया दुस्तार तारण है,
जासो हरि विद्यार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आपको समझ में नहीं आता है? ऐसे जो है क्या बोलते हैं, पागल हो? अरे स्वामी जी कह रहे हैं, कबीर साहब कह रहे हैं, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोय, किलासी चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोय, अदो पाट के बीच में साबुता बचा न कोई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, कबीर साहब इतना प्यार से आपको समझा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आता है जो है, चलती चाकी देख कारा दिया कबीरा रोय, अदो पाट के बीच में बाकी बचा न कोई। तो ये संसार का चक्की में आप आ गए हो, माया जाल में फंस गए हो, तो गुरु के चरण को पकड़ करके रखो, वही किला है। आपको मालूम नहीं है, हमारे घर में वो छोटा वाला भी चक्की था, जाता बोलते थे हम लोग जो है, उसमें जो है माता जी, बुआ लोग जो है, दादी लोग जो है, सुबह 4 बजे उठ करके और खूब खूब गीत गाता था और आटा पिसाता था, और बचपन में हम लोग वहीं सोए रहते थे जो है, गुड़गुड़ गुड़गुड़ चलता रहता था और बड़ा आनंद आता था जो है। वो लोग सुबह उठ करके ही उसको चला चला करके पीसता था। फिर जब बड़े हो गए, इंटर में हाई स्कूल में पढ़ने लग गए, तो बड़ी चक्की लग गई, वो मशीन वाली जो है, फिर उनका काम जो है ख़त्म हो गया। तो जब ये जो दोहा पड़ा, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय, अदो पाट के बीच में साबुता बचा न कोई। फिर एक दुआ इसी के साथ आ रहा है, चलती चक्की देख कर हंसा कमल ठठाय, किला शीला गा रही सो नहीं पी साजाय। चलती चक्की देख कर हंसा कामा लठठाय, किला शीला गा रही सो नहीं पी साजाय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, फिर हम आया तो जो है जाता को उठा करके देखा, तो जो वो किला है उसके पास जो गेहूँ था वो तो बच गया था, बाकी तो सब पिसा गया। मैं सोचा कि बड़ी वाली चक्की में तो वहाँ कैसे बचेगा, वो तो बहुत तेज से घूमती है, आटा जलने लगता है, वहाँ गेहूँ कैसे बचेगा। अब उसके चक्कर में रहे तो उसको तो उठा नहीं पाएंगे। अभी बच्चे थे, इंटर में पढ़ते थे, हाई स्कूल में पढ़ते थे, कैसे उसको वो जो है उठाएंगे। मैं सोचा कि यहाँ गलत होगा, यहाँ जो है बहुत तेज चलती है, उसमें कहीं लग जाए तो आदमी का हाथ कट जाता है, हाथ कट जाता है, उंगली कट जाती है, यहाँ कैसे बचेगा गेहूँ जो है, यहाँ तो पूरा पिसा जाता है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, अब मैं रोज चक्की का इंतजार करता था, कब खुलेगा, कब बिगड़ेगा, कब देखने को मिलेगा। तो वो भी जो है 1 महीना 2 महीना चलने के बाद वो भी घिस जाती है। फिर इसको मिस्त्री को बुलाते हैं,
फिर उसको उलट करके लगाता है वो, और फिर उसको जो है कूटता है, तो वहाँ भी कीला है। तो वहाँ देखा तो वहाँ तो पूरा बहुत ज़्यादा बचा हुआ है। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, वहाँ तो धीरे धीरे चलती है हाथ से, तो वहाँ भी बच गया। और वहाँ बहुत तेजी से चलता है, तो वहाँ भी बच गया। तो आपको इतना नहीं समझ में आता है कि गुरु का चरण को पकड़ करके रखो, बच जाओगे। वही तो वो कह रहे हैं, कबीर साहब वही कह रहे हैं। चलती चाकी देखे कारा, दिया कबीरा रोय, अधोपान के बीच में बाकी बचा न कोई। चलती चाकी देखे कारा, हंसा कमाल ठठाय, किला शीला गा रही, सो नहीं पी साजाय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आपको गुरु का चरण ही किला है। जहां तक मेरी समझ है उतना मैं बता रहा हूं, लेकिन मैं जितना बता रहा हूं उतना ही नहीं सही है। तो कबीर साहब से लोगों ने पूछा था, तो वही बताए थी, मान कहीं दूर नहीं जाना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चारानिया में 68 तीरथ, गावेल वेद वा पुराना हो, गावेल वेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि गुरु का चरण में रहना है, कहीं नहीं जाना है। कैसे सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। अरे कबीर साहब यही बात कह रहे हैं, और स्वामी जी भी यही बात कह रहे हैं। चारों फल गुरु चरण में, अचायामित फल पाय, असद गुरु जानर छा करी, सर्वठा जसयाय। अरे आज की बात थोड़ा कही गई है भाई। कबीर साहब ने आज के 550 वर्ष पहले कह दिया कि आए मन गुरु के चरण से दूर नहीं जाना। आपको समझ में नहीं आता है, अभी झूठ साच बोलेगा, ऐसा करो हवन करवा लो और 11 डंडा का सीढ़ी दे दो, वहां आत्मा आपकी पहुंच जाएगी, ऐसे ऐसे चढ़ जाएगी। वो सब फटाफट कर दोगे आप, जो है वो बड़ा सीधा लगता है। आप बुलाओगे कि बोले आइए हमारे घर में हवन कर दीजिएगा, चोरी चोरी 11 डंडा का सीढ़ी भी आप दे दोगे, सब दे दोगे, ऐसे नहीं होगा। वो तो स्वामी जी कबीर साहब बहुत पहले ही बता दिए, और स्वामी जी भी बता रहे हैं, चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाय, सदगुरु जानर छा करी, सर्वसा जसयाय। अब कितना खोल खोल करके बताएंगे। अब हर चीज का उपाय पूछते हो, इसका उपाय बता दीजिए। पति हमेशा खुश रहे, उसका उपाय बता दीजिए। पत्नी हमेशा खुश रहे, इसका उपाय बता दीजिए। अरे सबका उपाय एक ही है, गुरु के चरण में रहा करो। जो है ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, जो है स्वामी जी बार बार कह रहे हैं।
गुरु सामान नहीं जग मह कोई, ब्रह्मा विष्णु मैं सन होई। ऋषि मुनि जोगी गुरु पद सेवी, राम कृष्ण यही मत दीवे। आप लोगों को कैसा एकदम मतलब सब समझ जाते हो, इधर की बात उधर की बात, चोरी की बात, चारी की बात, बेईमानी की बात, सब समझ में आ जाता है। और ये समझ में नहीं आता है कि गुरु के चरण में सारा है, अनंत फल है। और जो है कबीर साहब चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। एकदम साफ साफ बता रहे हैं। आपको अकेले में बात करनी, अकेले में क्या बात करनी, यही बात तो करनी है, गुरु का चरण से दूर नहीं जाना। सारा वेद पुराण सब यही कह रहा है। और जो है क्या बोलते हैं, राम कृष्ण सी कौन बड़ा, उन्होंने गुरु की तीन लोक के वो धनी, गुरु आगे आधीन। सूरज जई है चंदा जई है, जई है पावन व पानी हो, कह कबीर का नामन जाएगा, यह है अमर निशानी। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हर्ष वृंदो, स्वामी जी ने क्या मांगा, नित्य अनादि सदगुरु से स्वामी जी ने क्या मांगा, तो भक्ति भक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांग जगमान, शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान, मुक्ति सदा मन भावनी, हंस विभव विज्ञान, तदपि मेले मही भक्ति बारा, मीन नीरज मी प्राण। तो आप विचार करो, स्वामी जी चालाक है कि आप चालाक हो? आप तो बहुत चालाकी से मांगते हो, ये चाहिए वो चाहिए, स्वामी जी काहे नहीं मांगे? स्वामी जी तो तुम्हारे से तो चालाकी है। तो स्वामी जी तो कुछ नहीं मांग रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमें मुक्ति भुक्ति नहीं चाहिए, संसार का मान मर्यादा नहीं चाहिए, मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांग जगमान, शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान। स्वामी जी कह रहे हैं कि भक्ति दीजिए, दया करके मुझे दान में भक्ति दीजिए। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज नित्य अनादि सदगुरु से यही मांग रहे हैं, मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान, शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान, अमुक्ति सदा मन भावनी, हंस विभव विज्ञान, तदपि मिले मही भक्ति बारा, मीनानी रजमी प्राण। तो स्वामी जी
17 वर्ष कठोर साधना करके सदगुरु पद प्राप्त करके वो कह रहे हैं कि जो है मुझे जो है जल बिनवत भक्ति चाहिए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आप हाथी घोड़ा राजपाट मांग करके क्या करोगे? दुख ही होगा। आप संसार में जो भी मांगोगे सब में दुख, थोड़ा सुख है और फिर दुख है, तो वो वाला चीज लो ना जिसमें बराबर सुख है। तो सुखवात होला संत गगन महलियामी, जहाँ गुरु जी दिहले तत्व विचारी जी। तो जहाँ सुखवात होलाय संत गगन महलियामी, जहाँ गुरु जी दिहले तत्व विचारे जी। रौरे कारण वाय गुरु जी बगिया लगौली हो, फूल फाले भैली घना घोर जी। 12 बरिसवा पर सदगुरु मिलले हो, दिहले बिमल उपदेश जी। नहीं सुख माया पति, नहीं सुख कर्म गति, नहीं सुख प्रकृति आधार जी। नहीं सुख माया पति, नहीं सुख कर्म गति, नहीं सुख प्रकृति आधार जी। नहीं सुख नैहर में, नहीं सुख ससुर में, नहीं सुख वाया ही सन सार जी। सुखवात होलाय संत गगन महलियामी, जहाँ गुरु जी दिहले तत्व विचार जी। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आपको गुरु के चरण में रहना है, सब कुछ वहीं पर है। स्वामी जी यही बताए हैं। तो आपको हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, गुरु के चरण को कभी नहीं छोड़ना है, नहीं तो पिसा जाओगे। गुरु का चरण छोड़ा तो पिसा जाओगे। जैसे किला को छोड़ोगे तो पिसा जाओगे। इसीलिए गुरु के चरण को बराबर रात दिवस एक तार में रहे निरंतर लाग, पलक एक बिछुरे नहीं भजन विरह अनुराग। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय।